channel name. चीकू कहानियाँ। देउला नामक गांव था। वहाँ राज सिंह नामक राजपूत रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। वह राजा जी को पूछने जाती है। राजा जी, मैं गांव जा रही हूँ किसी आवश्यक कार्य से। हाँ जाओ, पर ध्यान रखना आगे घना वन है। ठीक है राजा जी, मैं जाती हूँ। बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ गांव के लिए निकल जाती है। मार्ग में एक घना वन था। घने वन में उसने एक बाघ को देखा। बाघ उनकी तरफ ही चला आ रहा था। उसने आते हुए बाघ को देखकर चालाकी से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ लगाई और कहा, क्यों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? सामने एक बाघ है तो उसी को ही बांट के खा लो। आगे अगर एक और बाघ होगा तो उसको भी बांट के खा लेना। यह बात बाघ ने सुन ली थी। बाघ सोचता है, अरे बाप रे, ये तो बाघ को मारने वाली औरत है। ऐसा मानकर बाघ वहां से भाग गया। बाघ डरता हुआ भागता रहा। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक महिला है। भय से डरते हुए बाघ को देखकर कोई मूर्ख भेड़िया हंसता हुआ बोला, हा, आप डर से कहाँ भाग रहे हैं? बाघ बोलता है, जाओ जाओ शियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर बैठ जाओ, क्योंकि कोई बाघ को मारने वाली औरत आ रही है। वह बहुत खतरनाक है, उसके द्वारा अभी मैं भी मारा जा सकता था, परंतु मैं भी हथेली पर प्राण लेकर जल्दी जल्दी भाग गया। अरे बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। भेड़िया बोलता है, हे बाघ, मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। हे बाघ, तुम तो मनुष्य से भी डरते हो। बाघ बोलता है, मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ से मारती हुई मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ देर बाद भेड़िया बोलता है, हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ मुझे ले जाओ। बाघ बोलता है, यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी। भेड़िया बोलता है। हे स्वामी, तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा करो। फिर दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं। भेड़िए के साथ फिर आए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगती है, भेड़िए द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे छूटा जाए। तुरंत उसने दिमाग लगाया और शियार की तरफ उंगली करते हुए डांटते हुए बोली, पहले तुमने मुझे 3 बाघ ला कर दिए थे, आज एक ही लाए हो। एक से काम नहीं चलेगा, और लाओ, जाओ। बाघ बोलता है। धूर्त भेड़िए, तूने मुझे धोखा दिया। बाघ तुरंत वहां से भाग गया। भेड़िया भी डर के मारे भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसलिए कहा जाता है कि सभी कार्यों में बुद्धि बल से ज्यादा होती है।